धर्म के लिए क्या कहा जाए। आयु अधिक हो गई लेकिन अभी भी उनमें 12-16 वर्ष के बालक की ही बुद्धि है, विचार विवेक है ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ कोई कुछ बोलता है तो उसको कहा जाता है ये बाल है, बाल माने मूर्ख है। तो वो शब्द अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं, जिसकी वाणी का कोई भरोसा ही नहीं है, पूर्वापर का विरोध है। संसद में उनके वक्तव्यों को आप सुनिए तो जो पूर्व में बात कही गई आगे की बात से विरुद्ध होती है। जय श्री राम। यहाँ पर संसद भवन में विपक्ष के विरोध में अयोध्या के समस्त संतों की जो सभा मंडप में यहाँ पर एकत्रित है। जानते हैं विपक्ष के नेता जिनका नाम राहुल गांधी है, उन्होंने नहीं होती लेकिन और वो एक इतिहास के रूप में प्रमाण माना जाता है उस संसद भवन में जहां देश का मस्तिष्क और सारे देश के और इस प्रकार की बातें करना कि हिंदू हिंसक होता है, उनकी ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और वास्तव में भले ही विपक्ष के नेता बड़बड़ाता है, पास में जा नहीं सकता, तो मोदी जैसे हमारे राष्ट्र के नायक के गले में घंटी बांधने की सामर्थ्य सामान्य में है ही नहीं। हाँ, ये बड़बड़ाते हैं, कुछ आए बाएं साएं बोलते हैं। अगर हिंदू हिंसक होता, आप जो हिंसक हैं उनको देखिए, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दशा है। यहाँ तक कि फ्रांस सरकार जहाँ ईसाई प्रधान है वो भी हिंसक नहीं होने के कारण, और जहाँ उन्होंने हिंसा का रूप धारण किया वहां पर इस्लामवादियों को जीना मुश्किल हो गया है। हिंसक आप जा करके देखिए, बांग्लादेश में जो हमसे अलग हुए अफगानिस्तान है और इराक आदि का है, वहां के लोग कितने हिंसक हैं कि दूसरे समुदाय के दूसरे धर्म के लोग वहां जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। जिस दिन हिंदू हिंसक हो जाएगा, उन्हें पता नहीं है कि हिंदू अगर हिंसक हो गया तो उनके जैसी औलादों को भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि उनको वोट देने वाले चाहे रायबरेली से जीते अथवा कहीं से भी, सबसे अधिक हिंदू हैं। रायबरेली में ईसाईकरण नहीं है, उसकी बहुत अल्प मात्रा है। रायबरेली में इस्लाम की अल्प मात्रा है, जहां से वो जीत करके संसद में गए हैं। लेकिन उन्हें बुद्धि ही नहीं है, जिसको बुद्धि ही नहीं है, बोलने की तमीज ही नहीं है, उसके लिए क्या कहा जाए। लेकिन अयोध्या का सारा समाज आज इससे अत्यंत दुखी है कि एक विपक्ष का नेता, जिसको विपक्ष का नेता स्वीकार किया गया विपक्षियों के द्वारा, उसकी ऐसी ओछी भाषा है जिसे बोलने का ज्ञान नहीं है। अब उसके लिए क्या कहा जाए। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दें, कम से कम इनको अकल आवे, बोलने की तमीज आवे, जिसे कुछ यही ज्ञान ही नहीं कि हमें क्या बोलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को, जो सारे राष्ट्र का नेता है, जो 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही पक्ष विपक्ष कोई भी हो, उस प्रधानमंत्री को जो मध्यम पुरुष की भाषा में बोलता है कि मोदी ऐसा करता है, उससे बड़ा अशिष्ट और असभ्य व्यक्ति कौन हो सकता है। तो इसका एकमात्र कारण है कि जो संतानें जैसी होती हैं उनका प्रभाव वैसा पड़ता है और वो गुणधर्म स्पष्ट रूप से दिख पड़ता है। अयोध्या को लेकर के आज वो सारी चर्चाएं संसद भवन में करते हैं, जहां जाते हैं वहीं अयोध्या में हमने जो है राम जी के कृपा केवल हम लोगों पर रही और अयोध्या वासियों ने अयोध्या के सांसद को नहीं जिताया। अयोध्या के भाजपा के प्रतिनिधि हार गए। हार जीत तो सृष्टि में। महाराष्ट्र अन्य समस्त आचार्य इस लोकसभा के सत्र की जब शुरुआत हुई तो प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू समाज का घोर अपमान किया है और इस उनके वक्तव्य की निंदा के लिए, इसके घोर विरोध के लिए आज अयोध्या का सारा संत समाज यहाँ एकत्रित हुआ है बड़े भक्तमाल जी की छावनी में निंदा प्रस्ताव पास करने के लिए। तो हम सभी लोग, सभी संत समाज के लोग पीठाधीश्वर, और इस देश में राज वही करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा, और जो हिंदू का विरोध करेगा वो इस देश में राज नहीं कर सकता। और राहुल गांधी ने अगर इस प्रकार की बात वहाँ कही है, जो मीडिया के माध्यम से हम सभी लोगों ने देखा है, जाना है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आगे संत लोग ऐसे कदम उठाते रहेंगे, जो भी नेता, जो भी लोग हिंदू समाज की, भारतीय राष्ट्रीयता की, हिंदू हित की
कहीं भी किसी भी प्रकार की आलोचना करते हैं तो संत समाज उनका विरोध करेगा, और ये विरोध प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव हम सभी लोग पास करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। जय सिया राम। हिंदुओं का अपमान करके ये बात सत्य अब लग रही है कि जैसा मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, तो आने वाले समय में पूरे सनातन धर्मावलंबी कांग्रेस मुक्त कर देंगे और इनका हिस्सी हो जाएगी। रहा नकुल को रोनियारा, कोई इनको रोने वाला भी नहीं रहेगा देश में। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम इनके खिलाफ जितना जा सकते हैं आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। देश को क्या पता कि अयोध्या का राजा क्या है, उसको अयोध्या का इतिहास क्या मालूम है? जो आदमी अयोध्या का इतिहास ही नहीं पढ़ा हो, अयोध्या की कोई कथा नहीं पढ़ी हो, वो क्या जानेगा कि अयोध्या का राजा कौन है? अयोध्या के राजा राजा राम है, हनुमान जी महाराज है। यहाँ सनातन संस्कृति का पालन पोषण होता है। उनको, अखिलेश को कुछ नहीं पता है, केवल सैफई महोत्सव में रंडी नचाए, इसके अलावा वो कुछ नहीं किया। आज तक इतना काम चल रहा है। अब ये बताइए, यहाँ पर सपा के सांसद बन गए हैं, वो बन के अयोध्या आके क्या करेंगे? कई रुपया देंगे? वो अपने सांसद को उसका ही दे सकते हैं ना। अरे यहाँ काम तो जो होगा योगी और मोदी ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। हुए हैं, क्या निर्णय? राहुल गांधी के बयान पर आज अयोध्या के सभी संत लामबंद हुए हैं और बड़े भक्तमाल जी की छावनी में बड़े भक्तमाल जी के उत्तराधिकारी महंत श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज की अध्यक्षता में सभी संत एकत्रित होकर के बैठक कर रहे हैं और अभी भाषण चल रहा है। मुझे व्यस्तता के कारण कहीं जाना पड़ रहा, मैंने अपना वक्तव्य वहाँ पर दे दिया, परंतु वक्तव्य का और आज के कार्यक्रम का मूल सार ये है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जो ये बात कही कि हिंदू हिंसक, हिंदू हिंसक, हिंदू हिंसक, तो ये हिंदू समाज का अपमान उन्होंने किया है, घोर अपमान किया है। हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा है। हिंदू ने सदा से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस सूक्ति को हमेशा हिंदू धर्म ने अपनाया है, हिंदू समाज ने अपनाया है। आज तक के हजारों वर्ष के इतिहास में कहीं भी धर्म के नाम पर हिंदू ने किसी के साथ न कोई हिंसा की, न लड़ाई की, न अपने धर्म या अपनी संस्कृति के विस्तार के लिए हिंसा का आश्रय लिया। ऐसे हिंदू समाज के ऊपर, ऐसे भारतीय समाज के ऊपर राहुल गांधी ने विदेशी मानसिकता के कारण जो आरोप लगाया है और क्षुद्र राजनीति उन्होंने जो की है हिंदू के ऊपर आरोप लगाकर के, ये एक बहुत ही घोर निंदनीय है और यह अक्षम्य अपराध है। इसलिए सामाजिक रूप से राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए हिंदू समाज से, संपूर्ण हिंदू समाज से। राजनीति अपने जगह पर होनी चाहिए, लेकिन हिंदू समाज का इस तरह का अपमान हिंदू कभी सहन नहीं करेगा। इसलिए संत समाज इसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुआ है और इसका विरोध, निंदा प्रस्ताव पास किया गया। राहुल गांधी के उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो संत लोग उनका विरोध करेंगे और आगे और भी बड़ा रूप होगा, विरोध किया जाएगा और विरोध होना चाहिए। और केवल संत समाज ही नहीं, हिंदू समाज उनका विरोध करेगा। उन्हें हिंदू समाज से सामूहिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी को, कोई हिंसक, व्यक्तिगत रूप से कोई हिंसक है तो उसे हिंसक कहा जाए, लेकिन पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, ये पूरे हिंदू समाज के ऊपर कलंक लगाना, ये घोर अपराध है, हिंदू समाज का अपमान है।